तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल से घर घर में फेमस हुए शैलेश लोढ़ा ने लखनऊ में आयोजित साहित्य आज तक 2023 में शिरकत की। साहित्य के इस महासम्मेलन में शैलेश लोढ़ा ने कई बढ़िया और खूबसूरत कविताएं सुनाई। उन्होंने अपने पिता श्याम सिंह लोढ़ा के बारे में भी बात की और साथ ही एक राष्ट्रीय सवाल का भी जवाब दिया। शैलेश लोढ़ा अपने पिता के बारे में बात करते हुए मजाक में कहते हैं कि मैंने पिताजी के ऊपर लतीफे बनाए हैं, मैं आपको वो सुना दूंगा, लेकिन फिर ये शो मेरे पिताजी को ना दिखाएं, क्योंकि मकान के कागज आज भी उनके नाम है। वो बताते हैं मेरे पिताजी की दोनों किडनी खराब हो गई हैं, वो डायलिसिस पर हैं, लेकिन फिर भी वो फनी हैं। मैं उनसे ट्रांसप्लांट की बात कर रहा था, मैंने कहा कि इतने पैसे देंगे तो नई किडनी लग जाएगी, तो उन्होंने मुझसे कहा पूछो डॉक्टर से पुरानी का कितना देंगे। इसके बाद राष्ट्रीय सवाल की बारी आई। शैलेश लोढ़ा से सेशन की मॉडरेटर चित्रा त्रिपाठी ने पूछा कि उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल को क्यों छोड़ा था। इस पर शैलेश बोले, जो छूट गया उसके बारे में क्या, वैसे ये राष्ट्रीय प्रश्न है। आप मेरी बात इशारों में समझें। जिस देश के पब्लिशर जो पुस्तक छापते हैं वो हीरे की अंगूठी पहनकर घूमे और लेखक को अपनी ही पुस्तक छपवाने के लिए पैसे देने पड़े। दूसरों की प्रतिभाओं से कमाने वाले व्यापारी लोग अगर खुद को प्रतिभाशाली और बड़ा समझने लगे, तब किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को खड़े होकर आवाज उठानी चाहिए कि आप दूसरों की प्रतिभाओं से कमाने वाले लोग हैं। शैलेश लोढ़ा आगे कहते हैं, और शायद मैं वही हूं जिसने आवाज उठाई। दूसरों की प्रतिभाओं से अपना नाम करने वाले लोग किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति से बड़े नहीं हो सकते। दुनिया का कोई पब्लिशर किसी लेखक से बड़ा नहीं हो सकता। दुनिया का कोई प्रोड्यूसर किसी अभिनेता से बड़ा नहीं हो सकता। दुनिया का कोई निर्माता किसी निर्देशक या अभिनेता अभिनेत्री से बड़ा नहीं हो सकता। वो व्यापारी है और ये हमें समझना चाहिए। मैं कवि हूँ और मैं अभिनेता हूँ। जब जब कुछ ऐसा कुछ किया जाएगा जो मेरे कवि होने पर या मेरे अभिनेता होने पर, मेरे विचारों पर अगर किसी व्यापार ने हावी होने की कोशिश की तो ज्वालामुखी फटेगा। लखनऊ में हुए साहित्य आज तक 2023 में शैलेश लोढ़ा ने बेटी, माँ और आंसुओं पर कविताएं सुनाई। शैलेश ने कहा कि माँ पर कोई कविता नहीं लिख सकता। दुनिया में कोई ऐसी कलम नहीं है जो माँ पर कविता लिख सके। जिसने आपको लिखा है उस पर कैसे कोई कविता लिख सकता है। साथ ही उन्होंने सभी को ये याद दिलाया कि आदमी को अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए।